दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की, जिन्होंने अपनी 32 साल की छोटी सी उम्र में गणित के क्षेत्र में बहुत सारी अद्भुत खोजें की हैं। दोस्तों, यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि आधुनिक युग के इतने बड़े गणितज्ञ ने कोई भी विशेष पढ़ाई नहीं की। उन्होंने खुद की मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया। वे पूरी जिंदगी गरीबी से जूझते रहे, स्कूल के एग्जाम्स में फेल हो गए, जिससे स्कॉलरशिप मिलना भी बंद हो गया और फिर उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पूरा जीवन उनके स्वास्थ्य ने भी उनका साथ नहीं दिया। नौकरी के लिए भी उन्हें दर दर भटकना पड़ा, लेकिन ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित में उनकी लगन हमेशा उन्हें प्रेरित करती रही और इतने कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आप रामानुजन के टैलेंट का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 11 साल की उम्र में स्कूल में रहते हुए वे कॉलेज लेवल का मैथ सॉल्व करते थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को रट लिया और अपनी 32 साल की छोटी सी उम्र में मैथ की करीब 3900 इक्वेशंस की खोज की। इस महान गणितज्ञ के सम्मान में पूरा देश उनके जन्मदिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाता है। तो आइए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए हम श्रीनिवास रामानुजन के बारे में शुरू से डिटेल में जानते हैं। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के तमिलनाडु राज्य में इरोड नाम के एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम के श्रीनिवास अयंगर था, जो एक साड़ी की दुकान में क्लर्क के रूप में काम करते थे, और उनकी मां का नाम कोमल तामल था, जो एक हाउसवाइफ थी और साथ ही साथ पास के मंदिर में भजन गाने का काम करती थी। रामानुजन का बचपन ज्यादातर कुंभकोणम नाम की जगह पर बीता, जो कि पुराने मंदिरों के लिए अभी भी बहुत फेमस है और आज भी उनके घर को वहां म्यूजियम के रूप में देखा जा सकता है। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों से बहुत कम था। जहां बच्चे 1 या फिर 1.5 साल में बोलने लगते हैं, वहीं रामानुजन ने 3 सालों तक कुछ नहीं बोला था और इसी वजह से उनके घर वालों को चिंता होने लगी थी कि कहीं वो गूंगे तो नहीं। रामानुजन की मां ने 1891 और 1894 में 2 और बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों की बचपन में ही मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 1892 को रामानुजन का एडमिशन एक लोकल के स्कूल में करवाया गया। उन्हें पढ़ाई लिखाई का शौक बचपन से ही था और मैथ के सब्जेक्ट में तो उनकी विशेष रुचि थी। रामानुजन ने 10 साल की उम्र में प्राइमरी की परीक्षा दी और पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र बने, और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। शुरू से रामानुजन के दिमाग में हमेशा अजीबोगरीब क्वेश्चंस आते रहते थे, जैसे संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादल के बीच की दूरी कितनी होती है, और भी इसी तरह के बहुत सारे। उनके प्रश्न उनके टीचर्स को कभी कभी बहुत अटपटे लगते थे और वे उनसे झल्ला उठते थे, लेकिन रामानुजन का स्वभाव इतना प्यारा था कि कोई भी उनसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं हो सकता था। बहुत जल्द स्कूल में उनका टैलेंट सबको दिखाई देने लगा, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैथ के सब्जेक्ट में उनकी रुचि इसी बात से पता चलती है कि वह स्कूल में होने के बावजूद कॉलेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। एक बार तो रामानुजन के स्कूल के प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि स्कूल में होने वाली परीक्षाओं का लेवल रामानुजन के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि वह चुटकी में उन प्रश्नों को सॉल्व कर देते थे। हाई स्कूल की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की वजह से रामानुजन को सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिली, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई आसान हो गई। लेकिन आगे चलकर उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आई। रामानुजन मैथ को इतना ज्यादा समय देने लगे कि वे दूसरे सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक कि वे दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस में भी मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते थे, और नतीजा यह हुआ कि 11वीं की परीक्षा में वे मैथ को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, जिसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप मिलनी भी बंद हो गई। एक तो घर की आर्थिक स्थिति खराब
और ऊपर से अब स्कॉलरशिप भी मिलनी बंद हो गई थी। रामानुजन के लिए यह एक बहुत कठिन समय था। उसके बाद घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने मैथ की ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने 12th क्लास की एग्जाम दी और उसमें भी फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद अगले 5 साल का समय रामानुजन के लिए बहुत कठिनता भरा रहा। उनके पास ना कोई नौकरी थी और ना ही किसी के साथ काम करके अपने रिसर्च को इम्प्रूव करने का मौका। लेकिन ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति उनकी लगन ने उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया और इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अकेले ही अपने रिसर्च को जारी रखा। 1908 में रामानुजन के माता पिता ने उनकी शादी जानकी नाम की एक लड़की से कर दी। शादी के बाद अब वे अकेले नहीं थे, उनकी पत्नी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पर आ गई थी और इसीलिए सब कुछ भूलकर मैथ की रिसर्च में लगे रहना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वे नौकरी की तलाश में मद्रास आ गए। लेकिन 12वीं की परीक्षा पास न होने की वजह से रामानुजन को नौकरी नहीं मिली और उसी बीच तबीयत भी बहुत बिगड़ गई, जिससे वापस उन्हें घर लौट कर आना पड़ा। तबीयत ठीक होने के बाद रामानुजन वापस मद्रास आए और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। किसी के कहने पर वे वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे और आखिरकार उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और जिला अधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर उन्हें 25 रुपए हर महीने की स्कॉलरशिप दिलवाई। इस स्कॉलरशिप की मदद से रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना पहला रिसर्च पब्लिश किया, जिसका टाइटल था प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर्स। अपना पहला रिसर्च पब्लिश करने के बाद उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी कर ली और सौभाग्य से इस नौकरी में काम का बोझ कुछ ज्यादा नहीं था और यहाँ उन्हें अपने गणित के लिए भी समय मिल जाता था। रामानुजन रात भर जाग जाग कर नए नए गणित के फार्मूला लिखा करते थे और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद ऑफिस निकल जाया करते थे। अब रामानुजन का रिसर्च एक ऐसे लेवल पर आ गया था कि बिना किसी अन्य गणितज्ञ की सहायता से काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसी समय रामानुजन ने अपने थ्योरी के कुछ फार्मूलास को एक प्रोफेसर को दिखाया और उनसे सहायता मांगी, तो उनका ध्यान लंदन के प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे। वे रामानुजन के साथ काम करने के लिए भी तैयार हो गए और फिर आर्थिक सहायता करते हुए उन्हें इंग्लैंड बुला लिया। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की यह दोस्ती दोनों के लिए ही बहुत फायदेमंद साबित हुई और उन्होंने मिलकर बहुत सारे खोजें की। उसी बीच रामानुजन के एक विशेष खोज की वजह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें बीए की उपाधि दी। इसके बाद वहां रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। कुछ समय के बाद इंग्लैंड में भी रामानुजन की तबीयत बहुत खराब हो गई और जांच कराने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें टीबी हो गया है। उस समय टीबी की बीमारी की कोई दवा नहीं होती थी। अंत में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड का मौसम उनके तबीयत के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन भारत लौटने पर भी स्वास्थ्य ने रामानुजन का साथ नहीं दिया और हालत और गंभीर होती चली गई। आखिरकार अपना पूरा जीवन गणित को समर्पित करने के बाद 26 अप्रैल 1920 को 33 साल की उम्र में रामानुजन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, जीवन लंबा हो या छोटा, अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, अपने कार्यों के प्रति लगन है, तो सफलता जरूर मिलेगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके